दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष प्रत्यय का वीडियो लेकर हाजिर हूं, जहां पर हम चर्चा करेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। विस्तार से चर्चा होगी दोस्तों, और एक ही क्लास में मैं आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों 75 सवालों पर भी चर्चा किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा आपसे, बस थोड़े समय में अपनी चर्चा शुरू करता हूँ और सीधे आगे बढ़कर बताता हूँ कि क्या होता है प्रत्यय। ठीक है, देखिए अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया दोस्तों उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया दोस्तों? वो क्लास थी उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? ये शब्द के प्रारंभ में लगता है। ठीक है, शब्द के प्रारंभ में लगता है दोस्तों उपसर्ग। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, और कई तरह के उपसर्ग होते हैं ये भी आपने देखा। ठीक है, लेकिन आज हम अपनी क्लास में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। ठीक है, और प्रत्यय कहते किसे हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं दोस्तों? शब्द के अंत में जुड़कर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रत्यय होते हैं दोस्तों, जिस तरह से उपसर्ग प्रारंभ में जुड़ रहा था, उसी तरह से जो प्रत्यय है ये शब्द के अंत में जुड़ता है। ये पॉइंट 1 हो गया। अब जब दोस्तों और विस्तार से आप पढ़ेंगे तो एक चीज और आपको मिलेगी। ये जो प्रत्यय होता है दोस्तों, ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक होता है दोस्तों कृत प्रत्यय, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, कृत प्रत्यय। और दूसरा होता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। क्या होता है दोस्तों? कृत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में, इसलिए यहां पर स्टार लगा के मैं इस टॉपिक को छोड़ दे रहा हूं। हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है तद्धित प्रत्यय, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, जब क्रिया धातु के अंत में, जब क्रिया की धातु के अंत में ठीक है, अंत में कोई शब्द जुड़कर कोई शब्द जुड़कर नया शब्द बनाता है। ठीक है, जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कृत प्रत्यय। यहां जो विशेष रूप से ध्यान देना है वो ये ध्यान देना दोस्तों कि ये किसके साथ जुड़ता है? यह क्रिया की धातु के साथ जुड़ता है। बस खाली इतना ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ूं और बताऊं आपको दोस्तों तद्धित प्रत्यय क्या होता है, तो तद्धित प्रत्यय हमेशा किसके साथ जुड़ता है? संज्ञा के साथ जुड़ता है, सर्वनाम के साथ जुड़ता है, विशेषण के साथ जुड़ता है, और किसके साथ जुड़ता है दोस्तों? और अव्यय के साथ। ठीक है, अव्यय के साथ के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तद्धित प्रत्यय। हम तद्धित प्रत्यय के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो आप इसके 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं। आगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों? तद्धित प्रत्यय के कितने प्रकार मिलने वाले हैं दोस्तों? इसके कुल 6 प्रकार आपको मिलने वाले हैं, तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कृत प्रत्यय के अंतर्गत दोस्तों कितने प्रकार पढ़ेंगे हम लोग? तो यहां इसके आधार पर हम लोग 5 प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार पढ़ेंगे? 5 प्रकार पढ़ेंगे, और उसी की कहानी हम शुरू करने चल रहे हैं। ठीक है, एक एक प्रकार क्या है, किससे संबंधित है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई ना? काम की बात बस खाली क्या है? उपसर्ग जिस प्रकार शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। पहली बात गांठ बांध लीजिए। दूसरी बात बांधिए गांठ कि ये 2 प्रकार का होता है, कृत प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय होता है। दूसरी बात हो गया। तीसरी बात गांठ मानिए कि कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया के धातु के साथ कुछ जुड़ता है। ठीक है, चाहे कोई अक्षर जुड़ जाए, चाहे कोई शब्द जुड़ जाए और नया शब्द बनाएगा, तब दूसरे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़ता है। ठीक है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं, और कृत प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कर्तृवाचक। क्या पढ़ेंगे? कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। क्यों दोस्तों? ये कृत प्रत्यय ही है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? कर्तृवाचक। क्यों रखा गया इसे कर्तृवाचक, क्यों कहा गया, पहले ये समझिए। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता की प्रधान, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, वाक्य नहीं, ठीक है, जो नया शब्द बनता है दोस्तों, इसमें किसकी प्रधानता होती है? इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है, या कहिएगा इससे कर्ता का बोध होता है। ठीक है, पता चलता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे कर्तृवाचक कहा गया। कर्मवाचक में क्या हो जाएगा दोस्तों? साधन का बोध होगा। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। आइए एक एक चीज देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा गायक, तो आप देखिए ना, देखिए कर्ता की प्रधानता या कर्ता का बोध। कर्ता मतलब क्या हो गया? अपनी भाषा में समझे तो कार्य करने वाला, कार्य
करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य करने वाले को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ता कहते हैं। जैसे मैं इस समय लिखने का कार्य कर रहा हूं तो मैं करता हूं, आप सुनने का काम कर रहे हैं आप करता हैं, आप देखने का भी काम कर रहे हैं आप भी करता हैं, कोई पढ़ने का कार्य कर रहा है वो भी करता है, यानी करने वाला। सिंपल सी बात है, करने वाला कोई मशीन तो होगा नहीं, कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, एक पहचान का और तरीका है कि जब कभी दोस्तों आपको कोई व्यक्ति नजर आए तो हमेशा उत्तर क्या होता है, कर्तृवाचक उत्तर होता है। जैसे गायक, गायक मतलब गाना गाने वाला, गायक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, लेखक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, पाठक कोई ना कोई व्यक्ति होगा, मारक यानी मारने वाला कोई व्यक्ति होगा, धावक यानी दौड़ने वाला कोई व्यक्ति होगा, भगोड़ा भागने वाला कोई व्यक्ति होगा, हसोड़ा हंसने वाला कोई व्यक्ति होगा, नचक्कड़ नाचने वाला कोई व्यक्ति होगा, भुलक्कड़ भूलने वाला कोई व्यक्ति होगा, घुमक्कड़ घूमने वाला कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। तो अभी हमने इतना समझा, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और कुछ बेहतरीन चीजें मैं आपको सिखाता हूं। चलिए एक एक पॉइंट देते हैं दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, इधर 6 नंबर, इधर 7 नंबर, और स्पीड में मैं आपको हल करना सिखाता हूं। अब आपको क्या ढूंढना दोस्तों, प्रत्यय ढूंढना है ना। तो प्रत्यय कैसे होगा, जैसे गायक, जैसे गायक दे दिया, लेखक दे दिया, पाठक दे दिया, मारक, और इन सब में क्या प्रत्यय, प्रत्यय कहां जुड़ता है दोस्तों, ये हमेशा अंत में जुड़ता है। और गायक में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, तो याद रखेगा गा धन अक, क्या है दोस्तों, गा धन अक, तो ये जो अक है दोस्तों ये प्रत्यय है। उसी तरह लेखक में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लेख धन अक मत करेगा, लिख धन अक, ठीक है। क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए यहां पर एक समझिए बात को, धातु, आप जानते हैं दोस्तों ये कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ये दोस्तों क्रिया की धातु के साथ जुड़ता है ना, क्रिया की धातु के साथ, ठीक है। और यहां पर धातु क्या दोस्तों, तो गाना का धातु क्या होता है, गा, लिखना का धातु क्या होता है, लिख धातु होता है, तो लेख मत करेगा दोस्तों, लिख हो जाएगा। इसी तरह से पढ़ना के लिए क्या होता है दोस्तों, पठ धातु होता है, तो पठ धन अक करेगा, पाठक बन जाएगा। मारक में दोस्तों क्या हो जाएगा, मार धन अक करेंगे तो क्या बन जाएगा, मारक बन जाएगा, ठीक है, याद रखते जाइए। धावक में दोस्तों क्या करेंगे, धा धन अक करेंगे, बताइए। अब बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि धा करें कि धौ करें। अगर आप दोस्तों क्रिया की धातु की बात करेंगे तो दोस्तों एक्चुअली में एक चीज और मैं बता दूं, यहां जो मार लिखा है ना इसको थोड़ा सही करिए, मार को दोस्तों मृ भी कहा जाता है, यहां पर मार को क्या कहते हैं, यहां मृ भी कहा जाता है, तो आपको ज्यादातर मृ धन अक मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो धावक लिखा है दोस्तों, धावक, तो धावक माने दौड़ना होता है ना, धावक ये दौड़ने को कहा जाता है, दौड़ने वाले को धावक कहते हैं। तो धा की जगह या अच्छा एक चीज यहां ये भी मिलता है, धाव भी मिलता है और धौ भी मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, धाव, और या तो यहां पर एक सेकंड क्या गलती हो रही बार बार, ठीक है, या फिर क्या मिलता है दोस्तों, धौ मिलता है, ठीक है। और धन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, अक प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो प्रत्यय हमेशा इधर है दोस्तों, और जो मूल शब्द है वही है। तो मूल शब्द की पहचान अगर आपके पास नहीं है तब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा। इसी तरह से भगोड़ा, भगोड़ा जो शब्द है दोस्तों ये भाग मूल शब्द है दोस्तों, और इसमें क्या जुड़ गया, ओड़ा शब्द जुड़ गया, ठीक है। ये जो भाग है दोस्तों यही क्रिया की धातु है। हसोड़ा में दोस्तों हस हो जाएगा, हस धन ओड़ा हो जाएगा, हसोड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये प्रत्यय जा रहा है। नचक्कड़ में नाच हो जाएगा, मूल शब्द क्या हो जाएगा, नाच धन अक्कड़, नाच धन अक्कड़ बराबर क्या हो जाएगा, नचक्कड़ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भुलक्कड़ में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भूल धन अक्कड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भूल धन अक्कड़ हो जाएगा, भुलक्कड़। घुमक्कड़ में क्या हो जाएगा, अच्छा भुलक्कड़ भूलने को, घुमक्कड़ घूमने को, तो घूमने में दोस्तों जो वो मिलेगा प्रत्यय मिलेगा, वो मिलेगा मूल शब्द या क्रिया वाला मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा दोस्तों, अच्छा यहाँ बड़ा ऊ करिएगा और यहाँ छोटा ऊ सही दिया है, ठीक है। तो घूम धन क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्कड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आएगा ये, इसलिए डिफिकल्ट लगता है लोगों को क्योंकि क्रिया की धातु को पहचानने में दिक्कत होती है। आप संस्कृत पढ़े नहीं हैं और ज्यादातर धातुएं दोस्तों संस्कृत में मिलती हैं आपको, ठीक है, इस वजह से थोड़ी समस्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजें पढ़ते। 10 के बाद ये 11 नंबर हो गया, ये 12 नंबर हो गया, ये 13 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया और 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से 16 नंबर हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। यहां भी दोस्तों सब कर्ता ही नजर आ रहे हैं। जैसे लुटेरा, लुटेरा का मतलब क्या दोस्तों, लूटने वाला व्यक्ति। तैराक यानी तैरने वाला व्यक्ति। लड़ाका यानी लड़ने वाला व्यक्ति। लड़ाकू यानी लड़ने वाला व्यक्ति। पढ़ाकू यानी पढ़ने वाला व्यक्ति। झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला व्यक्ति। लजालू यानी लज्जा जिसको आए, शर्म आए। मरियल मतलब जो मरा हुआ हो। सड़ियल मतलब जो सड़ा हुआ हो। और लिखा खेवैया मतलब जो पार दिलाने वाला हो, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों अब यहां पे बात करते हैं कैसे करेंगे दोस्तों। यहां पे तो देखिए लूट है ना, लुटेरा, लुटेरा जो किस क्रिया धातु से बना दोस्तों, तो लुटेरा में लूट
लूट क्रिया धातु आएगा। तो लूट में एरा शब्द जुड़ा है दोस्तों, एरा शब्द जुड़ा है तो क्या बन गया, लुटेरा बन गया, यहां एरा प्रत्यय है। तैराक में दोस्तों याद रखेगा, अच्छा तैराक में दोस्तों आप कहेंगे तैरना, तैरना तो दोस्तों धातु क्रिया है, लेकिन तैरना क्रिया और क्रिया की धातु नहीं है। धातु की बात करेंगे तो तैर धातु बनता है, ठीक है। तो यहां पर आक है तो यहां भी क्या कर लेंगे दोस्तों, तैर धन आक बराबर तैराक हो जाएगा। लड़ाका में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लड़ धन आका बराबर क्या हो जाएगा, लड़ाका हो जाएगा। लड़ाकू में क्या हो जाएगा, तो लड़ धन आकू बराबर क्या हो जाएगा, लड़ाकू हो जाएगा। पढ़ाकू में क्या हो जाएगा, पढ़ धन आकू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पढ़ाकू हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप बनाइए तो आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। मेरे साथ आप भी अपनी कलम चलाइए, ठीक है। आगे देखिए झगड़ालू में क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल शब्द जो क्रिया धातु वाला हो जाएगा झगड़ा, झगड़ा धन आलू बराबर क्या हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। झगड़ मत करिएगा, अच्छा झगड़ा होगा कि झगड़ होगा दोस्तों, झगड़ करिएगा, झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। झगड़ा तो क्रिया हो गया, ठीक है। झगड़ा क्या हो गया दोस्तों, झगड़ना या झगड़ा ये क्रिया हो गया ना, झगड़ना क्रिया हो गया। झगड़ फिर से हमने वही लिख दिया, ठीक है। यहां क्या होगा दोस्तों, यहां होगा झगड़, क्या होगा दोस्तों, झगड़ होगा। तो झगड़ धन आलू। इसी तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, लज्जा धन आलू, लज्जा धन आलू बराबर क्या हो जाएगा, लजालू हो जाएगा। मरियल में क्या हो जाएगा दोस्तों, मर धन ईयल, मरी मत करिएगा, मर धातु क्या आएगा दोस्तों, यहां पर मर धातु आ जाएगा और उसमें ईयल प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयल। क्योंकि यहां छोटी की मात्रा है इसलिए दोस्तों यहां भी छोटी ही लगेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये बनते जा रहा है। सड़ियल में दोस्तों क्या हो जाएगा, सड़ धातु हो जाएगा और ईयल क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटी ही रहेगा। ईयल क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रत्यय हो जाएगा। खिवैया में दोस्तों क्या हो जाएगा, खिवैया में खी करें या खे करें, यहां पे ध्यान दीजिएगा। खेवैया में जो बच्चा खी करेगा गलत हो जाएगा, खेवैया में दोस्तों खे होता है। खे धन वैया भी होता है या अय्या भी होता है, ठीक है। खे धन वैया या अय्या ये दोनों होता है दोस्तों, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो खेवैया, अच्छा यहाँ खेवैया में एक चीज और संभालिए, यहाँ डबल या मत करिए, यहाँ सिंगल या करिए, ठीक है। अय्या ऐसे लिखा जाएगा, खेवैया, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कहीं कोई डाउट है, देखते ही देखते मैंने 20 सवाल आपको कवर कराए, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर अपने आप में डिफिकल्ट है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तभी तक कठिनाई है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, कर्तृवाच्य का अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण आ रहे हैं तो अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, इस वाले पेन से लिखते हैं, ठीक है। 20 नंबर तक कर लिया था, 21 नंबर हो गया, 22 नंबर हो गया, इधर 23 नंबर हो गया, इधर 24 नंबर हो गया, इधर 25 नंबर हो जाएगा, इधर 26 नंबर हो जाएगा, 26 नंबर हो जाएगा, इधर 27 हो जाएगा, इधर 28 हो जाएगा, इधर 29 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, कर्तृवाचक पढ़ रहे हैं। कर्तृवाचक मतलब करने वाला कोई ना कोई, यानी किसी न किसी व्यक्ति की बात होगी। गवैया यानी गाने वाला, खाने वाला ये तो अलग ही हो जाएगा, खवैया भी बोलते हैं, पढ़ने वाला। पालनहार, तारनहार, मिलनसार, लड़ैत, टिकैत, त्यागी, भोगी, योगी, ये सब दोस्तों बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अब क्या करेंगे, तो ये जो प्रत्यय दे रहा दोस्तों यहां भी कर्तृवाचक प्रत्यय है, बस खाली हमें क्या करना है, अपना काम आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो गवैया में क्रिया धातु क्या होती है दोस्तों, तो गवैया में क्रिया धातु होती गा। तो गा के साथ आप वैया शब्द लगा दीजिए तब भी गवैया बन जाएगा, या गा के साथ दोस्तों अय्या शब्द लगा दीजिए तो भी बन जाएगा शब्द, ठीक है। खाने वाले को दोस्तों खवैया कहते हैं। अब खवैया और खेवैया, पीछे जो आपने पढ़ा था खिवैया पढ़ा था, खिवैया मतलब पार लगाने वाला, तब आपने पढ़ा था खे धन अय्या या वैया। यहां पर दोस्तों खाने वाले के लिए दोस्तों खा प्रत्यय होता है, खे नहीं होता है। तो खा धन क्या हो जाएगा दोस्तों, खा धन वैया भी हो जाएगा या खा धन अय्या भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर लिखा तो यहां पर खाने वाला और यहां हम कर रहे हैं खवैया, ठीक है। तो दोस्तों ये गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, आप इसी आधार पे चलो, ठीक है। अगर जैसे खाने के दे दिया तो खा माने खाने वाला हो जाएगा और यहां वाला लगा दीजिए, तो खा धन वाला बराबर क्या हो जाएगा, खाने वाला। अब बच्चा परेशान सोचेगा सर ये खाने वाला के लिए खा धन वाला, अरे मेरे भाई आप संधि विच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको एक एक जो है वर्ड यहां पर ढूंढना है। आप पढ़ रहे हैं उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग पढ़ लिया, आप प्रत्यय पढ़ रहे हैं और प्रत्यय में दोस्तों इसी तरह से होगा खा धन वाला। अब आप कहेंगे पढ़ने वाला, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहां पर पढ़ धातु है, पढ़ धातु में वाला शब्द जुड़ गया। अब आप कहेंगे सर ये ने कहां चला गया, ने से मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चा धन पन बराबर बचपन हो जाता है, घोड़ा धन सवार बराबर घुड़सवार हो जाता है, हाथ धन कड़ी बराबर हथकड़ी हो जाता है, उसी तरीके से यहां चल रहा है। पालनहार में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब पालनहार में पालन धन हार कर लें। अभी आपको सोचना पड़ेगा कि सर
पालन में पालन क्या क्रिया धातु है या फिर नहीं है, ठीक है। तो पालन पूर्ण शब्द हो जाएगा। क्रिया धातु अगर आपको नहीं पता है तब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यहां पे करिएगा दोस्तों पाल। उसी तरह से तारनहार पे क्या हो जाएगा, तारधनहार, ठीक है। तारधनहार बराबर क्या हो जाएगा, तारनहार हो जाएगा, क्योंकि तारने वाले से मतलब है, ठीक है। इस तरह से आप करिएगा, ठीक है। इसी तरह से मिलनसार का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मिलधनसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिलधनसार हो जाएगा। लड़ैत में दोस्तों लड़ धातु है और यहां पर क्या हो जाएगा, ऐत प्रत्यय हो जाएगा ना, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे लड़ैत। टिकैत में दोस्तों टिक धातु हो जाएगा और ऐत प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टिकैत। त्यागी में दोस्तों त्याग मूल शब्द बनेगा, ठीक है, क्रिया धातु वाला, और यहां बड़ी ई प्रत्यय है, छोटा सा प्रत्यय है, केवल यही बड़ी ई, ठीक है। इसी तरह से भोगी में दोस्तों क्या हो जाएगा, भोग मूल शब्द है और बड़ी ई जो है ये प्रत्यय बन जाएगा। इसी तरह से योगी होता तो योग क्या हो जाता, मूल शब्द हो जाता, और बड़ी ई क्या हो जाता, प्रत्यय हो जाता। समझ में आया, या फिर मैं अपने मन से पढ़ाते जा रहा हूं, खुद ही पढ़ रहा हूं, खुद ही लिख रहा हूं, ऐसी बात नहीं है ना। अच्छे से समझ आ रहा है ना, बढ़िया से एक एक बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इतने आराम से कहीं कोई आपको पढ़ाने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय तो दोस्तों आप जानते हैं, कृत प्रत्यय का अर्थ क्या है दोस्तों, क्रिया धातु के अंत में लगेगा, ठीक है। क्रिया धातु के साथ दोस्तों धातु के अंत में यहां पर प्रत्यय जुड़ेगा, ये इसका मतलब है। बचा दोस्तों कि कर्मवाचक में क्या हो जाता है, तो बात को समझिए। कर्म मतलब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्म को क्या आप क्रिया का साधन मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, नहीं। क्रिया का साधन करण को माना जाता है। कर्म क्या होता है दोस्तों, जो किसी प्रत्यय यानी वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़कर सीधे सीधे कर्म का निर्माण कर दें, कर्म का ही निर्माण हो रहा, ऑब्जेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और जो आप साधन पढ़ रहे हैं ना, वो साधन क्या होता है, करण। जैसे नितिन सर कलम से लिख रहे हैं, तो कलम साधन है, किसका, लिखने का साधन है, ठीक है। तो यहां कर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, कर्म सीधे सीधे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं ना ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसी को कर्म कहते हैं, ठीक है। जैसे खिलौना कोई सामान है ना, ये कर्म बन सकता है। तो अभी कितना सवाल आपने किया था दोस्तों पीछे, 30 सवाल ना, ये 31 नंबर का सवाल है, ठीक है, 31 नंबर का, इसी तरह से 32 नंबर का, इसी तरह से 33 नंबर का, इसी तरह से 34 नंबर का, और इसी तरह से 35 नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों खिलौना। अब मैंने आपको हर बार की तरह यहां धातु ही ढूंढना पड़ेगा, क्रिया धातु। तो खिलौना जो शब्द है दोस्तों, ये खेल धातु से बना हुआ है। किससे दोस्तों, याद रखेगा, यहां पर धातु क्या दोस्तों, खेल। तो खेल में प्रत्यय क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, यहां औना प्रत्यय जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, औना। इसी तरह से चटनी में दोस्तों क्या करेंगे, चट धन नी करेंगे। आप मुझे बताइए, ज्यादातर लोग यही करते हैं परीक्षा में कि सर चट धन नी कर लें, लेकिन मैं बताऊं आपको, ये जो चट शब्द कर दिया ना, ये गलत कर दिया। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका होना चाहिए चाट, चाट धन नी करिएगा दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। आप हमेशा ऐसा सोचते हैं, जबकि ये वाला दोस्तों सही हो जाता। इसी तरह से दोस्तों सूंघनी में क्या कर लेते हैं, सूंघनी में फिर से आपने सूंघा, सूंघ धन्नी, बताइए सही है कि गलत, ठीक है। हर बार दोस्तों गलत नहीं होता है, ये दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से कहानी में क्या हो जाता है, तो बच्चा सोचेगा कर लें कहा धन नी, इस बार दोस्तों इसने कहा लिख के गलत कर दिया, ठीक है। क्यों, सही क्या होगा दोस्तों, सही होता है दोस्तों कह धन नी। क्या होता है दोस्तों, कहा नहीं करिएगा, कह धातु आ जाएगा। क्रिया का धातु क्या होना चाहिए, क होना चाहिए, ठीक है। खाना का आप पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, तो खा धातु है, और ना दोस्तों यहां पर क्या है, अलग से आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, खा धातु हो जाएगा और ना यहां पर दोस्तों प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, खाना बन जाएगा। तो यहां समझ में आ रहा है ना, ठीक है। कहानी में लोग कहते हैं कह धन आनी प्रत्यय है, जबकि कहानी में कहा धन नी प्रत्यय होता है, ठीक है। एक बार इसे भी चेक करिएगा, कई सारे लोग लिखते हैं कह धन आनी, ठीक है, आनी प्रत्यय। तो एक बार आप चेक करके बताइए कि कौन सा सही है, क्या ये सही है या ये वाला सही है। आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमें ये पता चले कि आप में से कितने लोग जो है इस चीज को पढ़ रहे हैं ढंग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा करणवाचक, करणवाचक माने क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे माध्यम, जो क्रिया का माध्यम हो, ठीक है, माध्यम होना चाहिए। किसका माध्यम दोस्तों, तो याद रखेगा क्रिया का माध्यम। किसका माध्यम, क्रिया का माध्यम होता है। झूला दोस्तों 35 तक आए थे ना, ये 36 नंबर का सवाल है, 36 नंबर, इसी तरह से 37 नंबर, इसी तरह से 38 नंबर, इसी तरह से 39 नंबर, और इसी तरह से 40 नंबर, ठीक है। झूला में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो झूल जो है दोस्तों, झूल ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। देखिए मूल शब्द का तात्पर्य यहां हमेशा क्रिया के धातु से, तो झूला जो शब्द होता है दोस्तों
दोस्तों, इसमें क्या मूल शब्द हो जाएगा या क्या क्रिया का धातु है? तो याद रखेगा दोस्तों, झूला में हमेशा आ प्रत्यय, अंतिम में जो आ दिख रहा है ना, यही आ प्रत्यय है, और झूल जो है दोस्तों ये क्रिया का धातु हो जाएगा। यहां झूला में आ प्रत्यय कर लीजिएगा। इसी तरह पोछा में क्या कर लेंगे दोस्तों, ये तो एकदम हटके सवाल दे दिया सर, समझ में नहीं आ रहा कि कहां से सवाल आया। सिंपल सा सवाल है भाई। पोछा में क्या हो जाएगा दोस्तों, पोछ धन आ हो जाएगा, ज्यादा नहीं सोचना है, जितना ज्यादा सोचोगे आपको लगेगा बहुत कठिन है। इसी तरह से बेलन में क्या हो जाता है दोस्तों, तो बेल धन अन्न हो जाता है। क्या हो जाता है यहां पर, यहां बच्चा गलत करता है, सोचता है बेल धन न प्रत्यय कर दे, नहीं न नहीं होगा दोस्तों, अन्न प्रत्यय हो जाएगा। ढक्कन में दोस्तों क्या हो जाता है, जो धातु है वो ढक है, और ढक में दोस्तों क्या प्रत्यय लग जाता है, ढक्कन, ढक धन अन्न बराबर क्या हो जाता है, ढक्कन हो जाता है। इसी तरह से झाड़ू में क्या हो जाता है दोस्तों, तो झाड़ू में हो जाता है झाड़ धन ऊ, और ऊ में कौन सा, बड़ा ऊ। क्यों बड़ा ऊ, क्योंकि यहां पे बड़ा ऊ है, तो मिलाया करिए, मैच कराइए, अगर यहां बड़ा हुआ तो यहां भी बड़ा हुआ आएगा। जैसे मरियल, मरियल में बहुत सारे बच्चे बड़ी ही कर देते हैं, क्यों करना, जब आपके सवाल में छोटी का प्रयोग किया गया तो आप भी करिए। जैसे लिखा भोगी या योगी, तो योगी में योग धन ई, तो ई कौन सा, छोटी ई की बड़ी, जो आपके सवाल में दिया है वही वाला ई कॉपी करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो समझिएगा दोस्तों, ये कर्णवाचक में क्या, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा दोस्तों कर्तृवाचक। क्या पढ़ा, कर्तृवाचक, जहां कर्ता प्रधान हो, ठीक है, जहां कर्ता प्रधान हो, ठीक है, ऐसा सवाल मिलता है हमें। दूसरा पढ़ा दोस्तों कर्मवाचक। क्या पढ़ा, कर्मवाचक प्रत्यय, ठीक है, यहां कर्म की प्रधानता देखा हमने, कर्म के बारे में पढ़ा। तीसरा हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कर्णवाचक। क्या पढ़ रहे हैं, कर्णवाचक। कर्णवाचक क्या होता है दोस्तों, यह क्रिया का माध्यम होता है। क्या होता है दोस्तों, यह क्रिया का माध्यम होता है। अब इसी तरह से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो चौथे नंबर पे जो इसका हमने बताया कुल 5 प्रकार पढ़ने, कर्तृवाचक प्रत्यय में 5 प्रकार पढ़ने हैं, ये आपने अभी 3 पढ़ा। चौथा प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों भाववाचक। क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे भाववाचक, ठीक है। तो भाववाचक में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भाव प्रधान हो जाएगा। और 5वें नंबर पे आप पढ़ेंगे दोस्तों क्रियाबोधक। क्या पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे आप सीधा क्रियाबोधक। तो क्रियाबोधक बता ही रहा है क्रिया के बारे में, ठीक है, तो यहां आप क्रिया के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें पढ़नी, तो अभी 3 आपने पढ़ लिया और आगे आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाववाचक में पढ़ते हैं, ठीक है। भाववाचक क्या होता है दोस्तों, जहां भाव की प्रधानता बनती है, ठीक है। भाव यानी खेलने का भाव, ठीक है, दौड़ने का भाव, जैसा भी हो, जैसे खेल दे दिया, ठीक है। कितना सवाल हम लोगों ने किया था दोस्तों, हम लोगों ने किया 40 सवाल, ठीक है। नंबरिंग एक बार कर लीजिए फिर पढ़ाता हूं आपको। 40, 41, 42, 43, 44 और 45, ठीक है। इसी तरह से कर लिया 46, इसी तरह से कर लिया 47, इसी तरह से कर लिया 48, इसी तरह से कर लिया 49, इसी तरह से कर लिया 50। अब देखिए जो खेल है, क्रिया का धातु क्या दोस्तों, खेल के लिए हमेशा खेल ही होता है, यहाँ कुछ अलग नहीं होता है। तो खेल के लिए जब खेल होता है तो यहाँ अंतिम में कुछ ना कुछ तो प्रत्यय लगाना पड़ेगा, तो अप्रत्यय लगा दिया। भूल में दोस्तों क्या कर दिया, भूल धन अप्रत्यय कर लिया। जीत में क्या कर दिया दोस्तों, तो जीत धन अप्रत्यय कर लिया। मार में क्या कर लिया दोस्तों, मार में मार धन अप्रत्यय कर लिया। भिड़ंत में दोस्तों भिड़ धन अंत कर लिया। यहां थोड़ा सा रुकिएगा, भिड़ंत में क्या हो गया दोस्तों, ये थोड़ा सा लग गया, भिड़ मूल शब्द हो गया या क्रिया धातु हो गया, और अंत जो है दोस्तों ये प्रत्यय बन गया, ठीक है। इस तरह से कर लिया। रटंत में दोस्तों क्या हो जाएगा, रट धन अंत कर लिया, ठीक है। इसी तरह से धड़कन में, अच्छा धड़कन में धड़ करें या धड़क करें, धड़क धन अन करें या धड़कन करें, ठीक है, धड़ धन कन करें, तो धड़क शब्द होगा दोस्तों और यहां पर अन प्रत्यय बनेगा। यहां उलझन में दोस्तों क्या हो जाएगा, उलझ प्रत्यय बनेगा, और अन जो है दोस्तों सॉरी उलझ जो है क्रिया धातु बनेगा और अन प्रत्यय बनेगा। झटका में दोस्तों याद रखेंगे झटक क्रिया धातु बनेगा और आ यहां प्रत्यय बनेगा, क्योंकि मात्रा यहां आ की है। रगड़ा में दोस्तों क्या बन जाएगा, रगड़ यहां क्रिया धातु बनेगा और आ यहां पर क्या बनेगा, प्रत्यय बनेगा। कितना समय लग रहा है करने में बताइए, हमें केवल फार्मूला समझना है। एक बार आपने फार्मूला पकड़ लिया ना, फिर आप जैसे तैसे सवाल को तोड़ मरोड़ सकते हैं और बहुत आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में आइए और आराम से एक एक चीज आप सीखते जाइए। अभी तो 50 सवाल ही हुए हैं, आप घड़ी देख लीजिए दोस्तों, 50 मिनट बीता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों और पढ़ लीजिए। 50 के बाद यहाँ 51 नंबर आ गया, ठीक है, यहाँ 52 नंबर आ गया, यहाँ 53 नंबर आ गया, यहाँ 54 नंबर आ गया, यहाँ 55 नंबर आ गया, ठीक है।
चलिए पढ़ाई में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पढ़ाई के लिए पढ़ धातु होता है तो पढ़ाई में पढ़ धन आई हो जाएगा। लड़ाई में दोस्तों लड़ धातु होता है तो लड़ धन आई हो जाएगा, ठीक है, ये प्रैक्टिस से होगा। भुगतान में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भुगत भुगत धन आन करें, अब यहीं पे रुकेंगे आप, ठीक है। थकान में दोस्तों थक धातु होता है और आन यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, कान नहीं, थक धन आन यहां पर क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। बदलाव में बदला हो जाता है, बदला धन आओ, ठीक है। अब बताइए यहां दो चीजें, एक बदला में बच्चे गलती करते हैं, एक भुगतान में गलती करते हैं। मुझे पता है आपसे मिस्टेक कहां, जो आपको आता है हमें भी पता है, जो नहीं आता वो समझिए। भुगतान जब कभी दे दोस्तों तो भुगत धन आन होगा, ये बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। उसी तरह से बदलाव जब दे दे दोस्तों तो बदला मत करिएगा, ये बदला नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा इसकी जगह पे बदल लिखिएगा, ठीक है, बदल बदल धन आओ करिएगा, यहां पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बस यही। बाकी आप जिस तरह से चल रहे हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं, मुझे पता है अपने कॉपी पे क्या लिखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला लिख रहा है दोस्तों 55 के बाद क्या हो गया, 56 नंबर हो गया, यहाँ 57 नंबर हो गया, यहाँ 58 नंबर हो गया, यहाँ 59 नंबर हो गया और यहाँ 60 नंबर हो गया, ठीक है। चुनाव, चुनाव में क्रिया धातु क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चुनना हो जाएगा कि चुन हो जाएगा। चुनना तो क्रिया है, हमें क्रिया नहीं पकड़ना, हमें क्रिया धातु देखना है। चुनना में चुन जो तो ये क्रिया धातु है और आव दोस्तों यहां पर क्या है, प्रत्यय है। बचाव में दोस्तों बच क्रिया धातु है, आव क्या है दोस्तों यहाँ प्रत्यय है। छलावा में छल दोस्तों क्रिया धातु है और छलावा दे दिया ना तो यहाँ आवा प्रत्यय हो जाएगा ना, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से चढ़ावा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चढ़ धातु हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आवा प्रत्यय हो जाएगा। यहां से मात्रा लीजिए यहां तक, ठीक है। इसी तरह से पछतावा में याद रखेंगे, पछतावा में पछत करेंगे, बताइए पछतावा में क्या हो जाएगा दोस्तों, पछत नहीं होगा दोस्तों, पछता, पछता धन आवा बराबर पछतावा हो जाएगा। इस पर स्टार लगाइए और एक बार अपना कमेंट करके जवाब दीजिए कि सही है कि गलत है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं, मुझे पता है कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां होता है, तो कुछ चीजें मैं आपको सवाल के रूप में दे रहा हूं, उसको आप जानबूझ करके उत्तर दीजिएगा, ढूंढ के उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल हैं जो कई बार अलग अलग किताबों में अलग अलग उत्तर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भाव के बारे में पढ़ लेते हैं। भाववाचक में क्या होता है दोस्तों, यहाँ भाव मिलता है, भाव की प्रधानता हो जाती है और ये हमारा 5वां पॉइंट है, ठीक है। सवाल हम लोग कहां तक हल किए थे, 60 तक ना, तो 60 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 61 नंबर हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये 63 नंबर हो जाएगा, ये 64 नंबर हो जाएगा, ये आपका 65 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 66 हो गया, 67 नंबर हो गया, ये 68 नंबर हो गया, ये 69 नंबर हो गया और ये 70 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए थकावट में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो थकावट में थक धातु हो जाएगा और आवट दोस्तों यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। सजावट में दोस्तों सज धातु हो जाएगा और आवट यहाँ प्रत्यय हो जाएगा। घबराहट में क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए घबराहट में घबर करेंगे या फिर घब धन आवट, तो घब तो होगा नहीं, तो याद रखेगा एक चीज और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सज नहीं होगा, ये सजा होगा, एक मिनट, और ये घबराहट में घबरा होगा, ठीक है, घबरा धन आहट, ठीक है, घबरा धन आहट। जगमगाहट में दोस्तों याद रखेगा जगमग धन आहट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरह से बोली में क्या हो जाएगा, बोल धन ई, बोल धन ई और ई में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये बड़ी ई वाला आ जाएगा। ये भाववाचक शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं दोस्तों ये भाव को दर्शाते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या हो गया, भाववाचक हो जाएगा। ये दोस्तों दो स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा, सजावट का और घबराहट का, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से धमकी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो क्रिया धातु हो जाएगा धमक और धमक के साथ बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा। गिनती का दोस्तों गिन हो जाएगा, अच्छा गिन के बाद ती करें कि गिनत करेंगे, ठीक है, गिनत नहीं करेंगे दोस्तों, गिन के बाद ती करेंगे, सीधे सीधे यही प्रत्यय बन जाएगा। चलती में दोस्तों चल धन ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलती में क्या आ जाएगा, इसी तरह से चल धन ती हो जाएगा। बचत में क्या आ जाएगा दोस्तों, बच धन अत हो जाएगा ना, अच्छा अत कर दें कि त कर दें, बच धन अत करें कि त करें, अत होगा। चाहत में दोस्तों चाह धन क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे सवाल भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से दोस्तों आपने 70 सवाल कर दिया और शुरुआत में जो मैंने आपको बताया वो अलग से था। और आगे बढ़िए दोस्तों, इसी तरह से क्रियाबोधक में क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां क्रिया स्वयं आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, क्रिया यहाँ पर क्या आ जाती है, स्वयं आ जाती है, ठीक है। तो याद रखेगा ये 71 नंबर हो गया, ये दोस्तों 72 हो गया, ये दोस्तों 73 हो गया, ये दोस्तों 74 हो गया और ये आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। आज की क्लास में हम कितने सवाल कवर करने वाले थे,
थे ये 75 सवाल। तो कृत प्रत्यय, यहां क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, देखिए क्रिया धातु के अंत में शब्द जुड़ेगा और क्रिया ही बना देगा। कैसे? जैसे लिखा लिखा है ना, तो याद रखेगा लिख धन आ, ठीक है, लिख धन आ बराबर लिखा। खाया में खा धातु होता है तो खा धन आ भी होता है या भी होता है। यहां भी दोस्तों आ या दोनों चलता है। रोता में क्या हो जाता है दोस्तों, रोता पे क्या हो जाएगा, देखिए मूल शब्द तो रोना है और रोने से आप क्रिया धातु पैदा करेंगे तो रो शब्द मिलेगा, तो यहां करिएगा रो धन ता करिएगा। चलता हुआ में दोस्तों चल करिएगा धातु और यहां करेंगे दोस्तों हुआ करिएगा। यहां ता हुआ करने का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हुआ शब्द हो जाएगा। दौड़ता हुआ में क्या हो जाएगा दोस्तों, दौड़ धन हुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दौड़ धन हुआ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपका दिमाग संधि की तरफ जा रहा है तो गलत है। मैं आपसे कहता हूं ना, हर चैप्टर आसान नहीं होता, हर चैप्टर कठिन भी नहीं होता। कोई चीज दोस्तों तब कठिन है जब आपको नहीं आती है, और कोई चीज तब आसान है जब आप उस पर बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोस्तों इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी आपको इस क्लास में कि मजा आ जा रहा होगा। बताइए कम समय में दोस्तों जितने सवाल यहाँ पर आपको कवर कराए जा रहे हैं ये कहाँ आपको मिलेगा। तो एक बार फिर से पूरी की पूरी हिंदी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआत फिर से कर दिया हूं मैं, इस बार मैं ज्यादा चीजें लिखने का प्रयास कर रहा हूं। हर बार दोस्तों अलग अलग वैरायटीज में हमेशा क्लास देता हूं, तो एक नई क्लास मिल रही, इस तरह की क्लास अभी आपको नहीं दी गई यूट्यूब पर। ठीक है, और ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये चीजें आप चाहते हैं कहाँ से मिल रही दोस्तों, तो आपकी अपनी हिंदी की किताब है, आप ये किताब ले लीजिए। 624 पेज की किताब है। मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं ये पढ़ने से नहीं डिसाइड होगा। किताब लीजिए, किताब में प्रश्न दिया हल कीजिए। सर हमारे पास और भी किताब है, हम उसी से ना हल कर दें, हम क्यों आपकी किताब खरीदें? बिल्कुल सही है, आप मत लीजिए इस किताब को। आपके पास जो किताब है आप उससे हल कर लीजिए। अगर आपका मन संतुष्ट न हो, भाई हो सकता है कि आपकी किताब में प्रत्यय से संबंधित 30-35 सवाल दिए हों, आपका मन संतुष्ट नहीं है, आप चाहते हैं ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो दोस्तों ये किताब लीजिए। सर आप वाली किताब में कितने सवाल हैं? हम तो डिटेल में चैप्टर भी दिए हैं और 6000 सवाल है। कितना? पूरे हिंदी में दोस्तों 6000 सवाल है। साहित्य नहीं शामिल किया हूं इसमें, ध्यान दीजिएगा। जितना आपके व्याकरण में आता है बस उतना ही साहित्य है। आप ऐसा मत समझिए कि टीजीटी पीजीटी वाला मैटर आ गया यहाँ पर और भर के क्वेश्चन उन्होंने रेडी कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अकेले दोस्तों अगर मैं उपसर्ग प्रत्यय की बात कर लूं तो दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय वाले चैप्टर में हमने दिया है 271 सवाल, केवल एक चैप्टर में 271 सवाल दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय में है। इसी तरह से दोस्तों इसके पहले जो मैंने आपको वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था, वर्णमाला में भी दोस्तों पर्याप्त सवाल था, 141 सवाल हैं। आगे दोस्तों उपसर्ग प्रत्यय के बाद जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अभी तत्सम तद्भव स्टार्ट करने वाले हैं, तो तत्सम तद्भव में जो सवाल आपकी किताब में दिया है ये टोटल दोस्तों सवाल है 318 सवाल। इसी तरह से दोस्तों हर चैप्टर में 200, 300, 400 सवाल रखे गए हैं। इस प्रकार से इस पूरी किताब में 6000 सवाल हैं, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बाकी दोस्तों हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच है, आप चाहें तो इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेशन दोस्तों आज कहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।